जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, झारखंड जीके टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 11 है। और दोस्तों, आज के क्लास में अगर आप लोगों ने 30 क्वेश्चन सही कर लिया तो समझिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ले आइएगा। तो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देख लीजिए, यह प्रायः एक विवाह ही होते हैं। ऑप्शन बी है, विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। ऑप्शन सी है, इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है। ऑप्शन डी है, आदि बापला, दिकू आदि, ओपर तिपी, राजी खुशी, अनादर आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार है। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक ही प्रश्न में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा हो जनजाति के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है। यह जो कथन है यह कथन गलत है, याद रखिएगा, यह समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेकेंड नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, कोरवा, उरांव, चीक बड़ाइक या माल पहाड़िया। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा चीक बड़ाइक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चीक बड़ाइक को क्या कहा जाता है? तो हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, कंवर, लोहरा, कोल या बंजारा। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा कंवर जनजाति को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कंवर जनजाति को 8 जनवरी 2000 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, कंवर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? पलामू जो किला है वह किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है दोस्तों, दामोदर, सोन, अमानत या औरंगा। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगा नदी के तट पर स्थित है पलामू किला। और किस जिला में है? तो जिला पूछेगा तो लातेहार जिला, ठीक है, बेतला में यह किला स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, और यह भी अच्छा प्रश्न है। एक ही प्रश्न में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दौड़ लांगड़े, बाहा, सोहराई, मतवार, डाहर, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डंटा, धरुम, जाक, झिहिका एवं दसई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन देख लीजिए, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। दोस्तों, एक ही प्रश्न में पूरा एक जनजाति का पूरा आपको गीत देखने को मिल रहा है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल जनजाति का यह सभी लोकगीत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ इन सभी प्रश्नों को मिल जाएगा। आगे आपको रिवीजन करने में बहुत मदद होगा, इसलिए टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, जादू पटिया, सोहराय, कोहबर। ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा कोहबर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बिरहोर जनजाति कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, चांडी, धान बुनी, मंडा या देसावली। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा देसावली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। देसावली जो पर्व है यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, याद रखिएगा। जनी शिकार जो पर्व है यह भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और देसावली भी मनाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है?
तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा फादर जॉन डीनी एस.जे. याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यह करेक्ट आंसर है। इन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? फादर जॉन डीनी एस.जे. ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का प्रश्न है और यह भी अच्छा प्रश्न है। संथाल लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पीओ बॉन्डिंग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और होड़ कहानी कब लिखा गया? तो 1924 ईस्वी में लिखा गया बॉन्डिंग के द्वारा। इनकी यह पहली कृति थी। और दूसरा कृति का है तो दूसरा कृति गाम है दोस्तों। इसका प्रकाशन होता है 1945 ईस्वी में। याद रखिएगा कब होता है प्रकाशन? तो 1945 ईस्वी में। और दूसरा कृति है गाम, याद रखिएगा किसका? तो पीओ बॉन्डिंग का। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, नेतरहाट, रांची, लोहरदगा या गढ़वा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा नेतरहाट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और नेतरहाट लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कहां आता है? तो लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 30 केजी, 35 केजी, 32 केजी या 40 केजी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 35 केजी का खाद्यान्न उनको मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और इसका शुरुआत 2017 ईस्वी में होता है। भाई लोग याद रखिएगा कब होता है? 2017 ईस्वी में। पहले चरण में 3 ब्लॉक में शुरू किया गया था, सुंदर पहाड़ी, गोड्डा, चैनपुर, पलामू और बरहेट साहेबगंज। 3 प्रखंड में शुरू किया गया था 2017 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 2010, 12, 20 या 13। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 2013 ईस्वी में पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है प्रेमलता अग्रवाल को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 2013। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। पुरहट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अर्जुन सिंह के बारे में पूरा आप संक्षिप्त में जान जाइएगा इस प्रश्न को लेकर। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही है। सेकेंड है, अंग्रेज कैप्टन वर्ष के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिया। ऑप्शन सी देख लीजिए, कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहां 1870 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो भाई लोग यह जो कथन है, तीनों कथन करेक्ट है और आपको जानने को भी मिल गया पुरहट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुदेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? ऑप्शन देख लीजिए, पैका, जतरा, करम या छऊ। तो भाई लोग छऊ नृत्य के यह विश्वविख्यात कलाकार हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन करने वाले पहले व्यक्ति यही हैं। याद रखिएगा सुदेंदु नारायण सिंह। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा और यह भी प्रश्न अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मठतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रेमलता अग्रवाल, दयामणि बारला, नीरा यादव। ऑप्शन डी है लुइस मरांडी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा दयामणि बारला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, तुहिन सिन्हा, अंकिता वर्मा। ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों।
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। याद रखिएगा, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और यह भी प्रश्न अच्छा है। झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, सोनारी, देवघर, धनबाद या चाकुलिया। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा देवघर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड में कौन सा है? तो देवघर हवाई अड्डा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। उरांव कमकट एक प्रकार का डैश डैश है। ऑप्शन देख लीजिए, नृत्य, भोजन, चित्रकला। ऑप्शन डी है जनजातीय आभूषण। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चित्रकला है उरांव कमकट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है चित्रकला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। केलाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? केलाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला, चतरा, लोहरदगा या सिमडेगा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सिमडेगा में है केलाघाट जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों छिंडा नदी, याद रखिएगा क्या है? तो छिंडा नदी पे यह जलप्रपात बनता है, केलाघाट जलप्रपात। याद रखिएगा, सिमडेगा जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कनहर परियोजना झारखंड एवं डैश डैश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। कनहर परियोजना झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद JAAC का गठन कब हुआ था? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 9 अगस्त 1995 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब होता है? तो 9 अगस्त 1995 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है 20 जून 1963 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? याद रखिएगा 20 जून 1963 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? प्रश्न को समझिएगा, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1965 ईस्वी। और कुछ बुक में 1900 कब दिया है? तो 1967 भी दे रखा है। याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। इसका गठन किसने किया? याद रखिएगा, ललित कुजूर के द्वारा इसका गठन किया गया। किसके द्वारा? तो ललित कुजूर के द्वारा इसका गठन किया गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 30 जून। याद रखिएगा, कब शुरू हुआ? 30 जून 1855 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई लोग इसका मुख्य उद्देश्य था सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। और इसका जो प्रणेता थे कौन थे? तो लाल हेम्ब्रम थे। याद रखिएगा, कौन थे? तो भाई लाल हेम्ब्रम इसके मुख्य अग्रणी प्रणेता थे। किसका? सफा होड़ आंदोलन का 1870 ईस्वी में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था? निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था? चेरो, सिंहभूम, ढालभूम या पंचेत? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पंचेत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। पंचेत राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। डोकरा कला का प्रयोग डैश डैश में होता है? डोकरा कला का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, जानवरों के शिकार में, बुनाई में, खेती में
ऑप्शन डी है दोस्तों मूर्तियां बनाने में। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्तियां बनाने में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। डोकला कला का प्रयोग कहां होता है? मूर्ति बनाने में होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, हल पुनिया, सरहुल, करम या वंदना। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा हल पुनिया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? संथाल, खरवार, सबर या उरांव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सबर जनजाति, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सबर जनजाति को स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय दिया जाता है दोस्तों झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शलीय नृत्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, डोमकच, पैका, छऊ या लहसुआ। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पैका नृत्य को मार्शलिया या सैनिक नृत्य कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 31 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? शासन, अरवार, अंदिंग या कामा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अदिंग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और भाई लोग धार्मिक अनुष्ठान कौन करता है हो जनजाति में? याद रखिएगा देवड़ी करता है। कौन करता है? तो देवड़ी द्वारा संपन्न कराया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? बिसुआ मेला, हिजला मेला, गांधी मेला। ऑप्शन डी है नरसिंह धाम मेला। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा नरसिंह धाम मेला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। हजारीबाग जिले में नरसिंह धाम मेला का आयोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी रचना है? ऑप्शन देख लीजिए, बिहारी लकड़ा, भोगला सोरेन, महुआ मांझी। ऑप्शन डी है नलिन वर्मा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा भोगला सोरेन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा भोगला सोरेन है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किनावा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, बासुकीनाथ, बुंडू, रांची या देवघर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा देवघर को, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। देवघर को हरित किवाना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया या सिमडेगा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतापपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और प्रतापपुर कहाँ है? तो चतरा जिला में है। और दोस्तों कुंदा मेला जो है यह पशु मेला लगता है, याद रखिएगा क्या लगता है? तो पशु मेला का आयोजन किया जाता है। यह फाल्गुन शिवरात्रि के समय लगता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। और यह भी अच्छा प्रश्न है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? ऑप्शन देख लीजिए, छऊ, मर्दानी झूमर, नचनी या नटुआ नृत्य। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं, याद रखिएगा केदारनाथ साहू, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों निकिता सिंह, ज्ञान सिंह, तुहिन सिन्हा। ऑप्शन डी है स्वप्निल पांडे। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा स्वप्निल पांडे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वप्निल पांडे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा
झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कब होता है? तो 1981 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा। विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर झारखंड के किस राजनीतिज्ञ की जीवनी है? ऑप्शन देख लीजिए, सरयू राय, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, ए.के. रॉय। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा निर्मल महतो। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पीपुल्स लीडर झारखंड के राजनीतिज्ञ निर्मल महतो की जीवनी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 40 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों कोल, कंवर, कोरा या कोरबा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कोल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।